ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये। यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान में रुचि रखने वाले सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम। भगवान वाचा कार्यक्रम में आपको फिर से स्वागत है। आपने पहले ही ध्यान दिया होगा कि इस एपिसोड से हमारे टैगलाइन श्लोक बदल गए हैं। अध्याय 7 श्लोक 2 और 3 इस एपिसोड से टैगलाइन श्लोक है, जो 2 अति विशेष और गहन रहस्यों को स्पष्ट करते हैं। उनकी इस विशेषता के कारण यह 2 महत्वपूर्ण श्लोक अगले 10 एपिसोड्स के लिए टैगलाइन श्लोक के रूप में जारी रहेंगे। इन श्लोकों के अर्थ की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। आइए फिर से उसे रिवाइज करेंगे। पहला टैगलाइन श्लोक 7वां अध्याय 2 श्लोक क्या बताता है? भगवान वाचा, मैं न केवल पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता हूँ, बल्कि यह ज्ञान भी देता हूँ कि जीवन में उस ज्ञान का अनुभव कैसे किया जाए, जिसे ही विज्ञान कहा जाता है। यदि यह ज्ञान और विज्ञान, नॉलेज एंड विजडम दोनों प्राप्त हो जाते हैं, तो इस संसार में और किसी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। इसका अर्थ है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए गीता शास्त्र के अतिरिक्त और किसी शास्त्र का जरूरत ही नहीं है। दूसरा टैगलाइन श्लोक 7वां अध्याय 3 श्लोक क्या बताता है? भगवान वाचा, हजारों लोगों में से केवल एक ही मुझे प्राप्त करने का प्रयास करता है। जो ऐसा प्रयत्न करने वालों में से आखिर एक ही मुझे तत्व के आधार पर प्राप्त करता है। यद्यपि सभी धर्मों के लोग भगवान को एक मानते हैं, परंतु उस एक भगवान का सत्य, यथार्थ एवं पूर्ण परिचय, ट्रू, एक्यूरेट एंड कंप्लीट इंट्रोडक्शन, अर्थात नाम, रूप, देश, काल, गुण, कर्तव्य एवं संबंध केवल तत्व के आधार पर ही पहचान सकते हैं। हम आगे के एपिसोड्स में भगवान की वास्तविक पहचान पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। इन दोनों श्लोकों की अहमियत को न समझने के कारण ही वर्तमान समय में लोग गीता के बजाय धर्म शास्त्रों को पढ़कर या प्रसिद्ध धर्म गुरुओं के प्रवचनों को सुनकर ही भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। यह बड़ी अचरज और गंभीर बात है, जिस पर हम सभी को ध्यान देना चाहिए।
अब मुद्दे पर आते हैं। यदि पिछले 21 एपिसोड्स में चर्चा किए गए गीता रहस्यों के बारे में आपकी कोई गलतफहमी या संदेह है तो हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं और हम स्पष्ट सबूतों के साथ आपकी शंकाओं को दूर करने के लिए तैयार है। ब्रह्मा कुमारीज शांति सरोवर एकेडमी हैदराबाद ने इस कार्यक्रम की शुरुआत आप सभी को पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और स्वयं भगवान द्वारा गीता के माध्यम से सभी मानव जाति के आध्यात्मिक उत्थान के लिए बताए गए ज्ञान को प्रदान करने के एकमात्र उद्देश्य से ही की है। आइए इस एपिसोड में उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देकर अपनी चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि प्रत्येक एपिसोड में चर्चा की गई है, गीता के छिपे रहस्यों को आसानी से समझने के लिए हमारे अंदर केवल एक ही योग्यता की आवश्यकता है, वह है भगवान जो वे गीता के 574 श्लोकों के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान सिखाते हैं, उस पर हमें पूर्ण श्रद्धा और विश्वास चाहिए। तभी गीता ज्ञान से मेरा व्यक्तिगत जीवन का उत्थान कैसे करता है, यह सत्य स्पष्ट हो सकेगा। अगर इस बात को गंभीरता से नहीं लेंगे तो गीता शास्त्र को भी समस्त शास्त्रों की भांति पठन, पारायण, श्रवण और प्रचार करने के शास्त्र के रूप में ही कार्य में लाएंगे, जैसे कि हम करते ही आए हैं, जिसके कारण हम अपने दैनिक जीवन में जो दुख, बेचैनी, अशांति, तनाव, रोग, समस्याएं, झगड़े आदि अनुभव करते हैं, उनसे कभी छुटकारा नहीं पा सकते। इनसे हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए गीता के माध्यम से भगवान द्वारा सिखाए गए ज्ञान के आध्यात्मिक अर्थ को समझकर उसे जीवन में धारण करने के अलावा कोई अन्य तरीका या शॉर्टकट नहीं है। गीता प्रेमियों को अब से इस सच्चाई का एहसास हो जाना चाहिए। पिछले एपिसोड में हमने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की थी। वह क्या था? श्रीमद् भगवद गीता के 574 श्लोक भगवान वाचा के माध्यम से जो स्वयं भगवान द्वारा दिया गए आध्यात्मिक ज्ञान और ब्रह्म कुमारियों द्वारा अर्जित ज्ञान के बीच की गहरे संबंध को ठोस प्रमाण के साथ सिद्ध किया है। इसी तरह हम आने वाले एपिसोड्स में भी कई और स्पष्ट प्रमाण आपके सामने रखने जा रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि टैगलाइन 7वां अध्याय 3 श्लोक में चर्चा की गई है, यह श्लोक इस सच्चाई को बहुत गंभीर रूप से स्पष्ट करता है कि इस धरती पर बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इसी तत्व के आधार पर भगवान को प्राप्त किया है। अब हमें यह समझने की जरूरत है कि वे कौन है और कहाँ है और किस आधार पर वे भगवान को प्राप्त करके अपने जीवन को पूर्ण रूप से बेहतर बनाने के कार्य में लगे हैं। इन सवालों का जवाब इस चर्चाओं का माध्यम से आप जान चुके हैं। वे 145 देशों में जो 20 लाख भाई बहन है जिन्हें ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहा जाता है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की है, ब्रह्मा कुमारियों ने जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग, रंग, लिंग, भाषा, देश आदि की परवाह किए बिना दुनिया भर में हजारों सेवा केंद्रों की स्थापना की है और उनके माध्यम से इस ग्रह पर रहने वाले हर इंसान को एक आत्मा के रूप में परमात्मा के संतान मानकर लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु,
यूनिवर्सल ब्रदरहुड कहते हैं, वसुदैव कुटुंबकम कहते हैं। ऐसे दिव्य प्रेरित भावनाओं के अनुसार सभी का सम्मान देते हैं। इसी के कारण वर्तमान समय में ब्रह्म कुमारियों के संगठन को सार्वभौमिक सम्मान और मान्यता प्राप्त है। वे गीता में स्वयं भगवान द्वारा बताए गए स्पष्ट और सरल आध्यात्मिक ज्ञान मार्ग पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वे आत्मानुभूति के माध्यम से परमात्मा अनुभूति, जो गीता का बुनियादी और मौलिक सिद्धांत है, उसको अनुभव करके सर्व मानव मात्र को इसे लाभान्वित करने के कार्य में तत्पर है। वे इस ग्रह के हर इंसान को आत्मिक बंधु के रूप में मानते हैं। वे उन आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक और मानवीय मूल्यों को पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिनका वर्तमान समय में अभाव है। इस संस्था के अथक प्रयासों को पहचानते हुए संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने पहले ही ब्रह्म कुमारी संस्था को एनजीओ दर्जा दे दिया है और इसे कई शांति पदकों, मेडल्स से सम्मानित किया है। इस संस्था की खासियत के बारे में हम आने वाले एपिसोड्स में जानेंगे। भगवान को प्राप्त करने का मार्ग स्वयं भगवान द्वारा 7वां अध्याय 3रा श्लोक में 3 शब्द माम वेत्ति तत्वतः के माध्यम से प्रकट किया गया है। इन शब्दों का अर्थ है, मैं केवल तत्व के आधार से प्राप्त होता हूँ। तात्पर्य यह है कि भगवान को प्राप्त करने का मार्ग तत्व के अतिरिक्त अन्य किसी मार्ग से संभव नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि इस सत्य को गीता के अभिलाषियों और यहाँ तक गीता को व्यापक रूप से प्रचार करने वाले प्रवचनकर्ताओं ने भी पूरी तरह से अनदेखा कर दिया है। लेकिन ब्रह्म कुमारी साधकों ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि इस तत्व का क्या अर्थ है और वे भगवान को उसी आधार से प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं। आइए जानते हैं तत्व का एक और महत्व, मैं कौन हूं। हमने उस विषय पर 6, 7 और 8 एपिसोड्स में विस्तार से चर्चा की है, लेकिन आपको आश्चर्य होता है कि मैं कौन हूं, उस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर हमें तत्व के मार्ग से ही मिल सकता है। 13वां अध्याय 1ला श्लोक इस रहस्य को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। उस सत्य को समझने से पहले आइए उस श्लोक को सुने। क्षेत्रमित्यभिधीयते इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इस श्लोक का सही अर्थ को समझने का कोशिश करेंगे। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, अर्थात यह शरीर खेत, फील्ड की तरह है। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः, अर्थात जो लोग इस सत्य को जान लेते हैं वे क्षेत्रज्ञ, नोयर ऑफ द फील्ड कहलाते हैं। जिन्होंने तत्व को जान लिया है वही इस सत्य को पहचानते हैं। इस श्लोक का क्या अर्थ है? जैसे खेत और खेत का मालिक अलग अलग है, वैसे ही शरीर और शरीर का मालिक जो आत्मा है वह अलग अलग है। लेकिन इस सत्य को केवल जो तत्व को समझते हैं वे ज्ञानी ही समझते हैं। इस प्रकार यह श्लोक तत्व की अद्वितीयता
अर्थात विशिष्टता को व्यक्त करता है। यदि हम अभी भी तत्व के अर्थ को समझे बिना उसकी उपेक्षा करते हैं तो हम मैं शरीर हूं इस दैहिक भावना के साथ ही जी रहे हैं और उसी भावना के साथ खत्म हो जाएंगे। इस चर्चा के माध्यम से हमने स्पष्ट रूप से महसूस किया है कि आत्मा और परमात्मा की सच्ची अनुभूति प्राप्त करने के लिए तत्व के अर्थ को समझना अनिवार्य है। इस पर चर्चा करने से पहले एक और महत्वपूर्ण बात समझ लेनी चाहिए। हर धर्म के लोग मानते हैं कि वर्तमान में केवल एक ही भगवान है, लेकिन ऐसा सोचते हैं हम देखते हैं कि वह धर्म के धर्म गुरु अपनी शक्तिशाली प्रवचनों व भाषणों के माध्यम से सभी मानव जाति को समझा रहे हैं कि वह एक भगवान व परमात्मा हमारे धर्म का है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि उस एक परमात्मा का पूर्ण परिचय अर्थात उसका नाम, रूप, देश, काल, गुण, कर्तव्य, संबंध अभी तक किसी भी धर्म के किसी गुरु या प्रवचनकर्ता ने स्पष्ट नहीं किया है। 145 देशों में विभिन्न जातियों और धर्मों के 20 लाख लोग बहुत अथॉरिटी से कह रहे हैं कि हम भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, जबकि मैं इसे क्यों नहीं प्राप्त कर सकता हूं, ऐसा समझने वाला प्रत्येक भक्त को तत्व शब्द का सही अर्थ समझना अनिवार्य है। आइए हम इसके महत्व के आधार पर विभिन्न कोणों से तत्व के सही अर्थ को समझने का प्रयास करें। प्रथम कोण है, तत्वम को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है। गूगल इसे इस तरह समझाता है, तत्वम का अर्थ है सिद्धांत या सत्य। यह दो शब्द से मिलकर बना है, तत् और त्वम। तत् का अर्थ है वह और त्वम का अर्थ है तू। तत्वम का अर्थ है वह तेरे लिए ही है। तत्ववित्त शब्द हमें गीता के 3 अध्याय 28 और 5वां अध्याय 8वां श्लोक में मिलता है। ये तत्ववित्त का अर्थ है जिसने ज्ञान को तत्व के आधार से ज्ञान लिया हो। तत्वम का अर्थ है सत्य अर्थात ट्रूथ। वह सत्य क्या है? इस धरती पर हर धार्मिक या आध्यात्मिक शास्त्र इस सच्चाई को सिखाता है कि वह शास्त्रों का ज्ञान मेरे जीवन का उत्थान करने के लिए ही है। इस सत्य को समझने वालों को ही हमें तत्वज्ञानी, दार्शनिक व फिलोसोफर माना जाता है। एक महत्वपूर्ण बात उन लोगों को नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए कि जो तत्व का यथार्थ रीति से समझना चाहते हैं वह इस सत्य को जान लेना चाहिए कि अंधश्रद्धा या अंधविश्वास के आधार पर तत्व को किसी भी हालत में नहीं समझा जा सकता। अभी दूसरा दृष्टिकोण, इस भौतिक दुनिया के एकेडमिक क्षेत्र में पीएचडी अर्थात डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी एक डिग्री है। इसे सभी डिग्रियों में सबसे बड़ी डिग्री के रूप में मान्यता प्राप्त है। फिलॉसफी को ही तत्व कहते हैं। यह पीएचडी डिग्री किसे प्रदान की जाती है? थोड़ा सोचिए। पीएचडी उन लोगों को दी जाने वाली डिग्री है जिन्हें किसी विशेष विषय सब्जेक्ट पर सर्वश्रेष्ठ शोध किया है, यानी चुने हुए विषय सब्जेक्ट की पूरी समझ के आधार से उस सब्जेक्ट पर प्रभुत्व अर्थात मास्टरी प्राप्त करके उसे मानवता के अस्तित्व, कल्याण के लिए व्यवहारिक सबूत, प्रैक्टिकल प्रूफ की शोध अर्थात रिसर्च के माध्यम से कैसे इसको उपयोग किया जा सकता है, इस तरह के प्रयास में सफल होने वालों को ही
पीएचडी डिग्री प्रदान किया जाता है। यह डिग्री हासिल करना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी होगी। इस मामले में कोई अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास की बात नहीं है। इसी प्रकार आध्यात्मिक दुनिया में भी तत्व सर्वोच्च प्राप्ति का मार्ग है। इसलिए इस बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उस उच्चतम सिद्धि को प्राप्त करने वालों के लक्षण को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। स्वयं भगवान द्वारा 574 श्लोकों के माध्यम से दिए गए गीता ज्ञान और विज्ञान, इसी को अंग्रेजी में नॉलेज एंड विजडम कहते हैं, पर गहन शोध करने वालों को भी आध्यात्मिक दुनिया में तत्वज्ञानी व फिलोसोफर माने जाते हैं। और इस मामले में भी अंधश्रद्धा व अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है। इस सत्य को गीता प्रेमी किसी भी हालत में अनदेखा नहीं कर सकते। हम भी गीता के गूढ़ तत्व को जानना चाहते हैं। जो लोग ऐसा सोचते हैं उनमें दो मुख्य योग्यताएं होनी चाहिए। पहली योग्यता, उस बुद्धि नेत्र को जगाना चाहिए जो भगवान ने सिर्फ मनुष्यों को ही दिया है। दूसरी योग्यता, 8 श्लोक बहुत अथॉरिटी से स्पष्ट करते हैं कि गीता में अनेक आध्यात्मिक रहस्य समाहित है। अर्थात यदि कोई जिज्ञासु गीता में छुपे हुए तत्व को जानना चाहते हैं तो उन रहस्यों को जानना अनिवार्य होगा। इस 8 श्लोकों का रेफरेंस हम गीता तत्वाभिलाषियों के लिए दे रहे हैं। वे है 4वां अध्याय 3रा श्लोक, 9वें अध्याय 1ला श्लोक, 9वें अध्याय 2रा श्लोक, 11वां अध्याय 1ला श्लोक, 15वां अध्याय 20वां श्लोक, 18 अध्याय 63वां श्लोक, 18 अध्याय 64वां श्लोक और वही अध्याय 18 अध्याय में 68वां श्लोक। यह कहा जाना चाहिए कि अभी तक इन रहस्यों को सुलझाने के लिए धार्मिक स्तर पर कोई प्रयास नहीं किया गया है। जो लोग आध्यात्मिक पहलू को पूरी तरह से अनदेखा करते हैं और केवल धार्मिक पहलू का उपदेश देते हैं, उन्हें किसी भी परिस्थिति में दार्शनिक व फिलोसोफर नहीं माना जा सकता है। गीता 9वें अध्याय 20वां श्लोक में त्रैविद्या एक शब्द है। इस शब्द द्वारा इंगित 3 चीजों की स्पष्ट समझ रखने वालों को ही तत्व की स्पष्ट समझ होगी। वे 3 चीजें कौन सी है? आत्मा का अस्तित्व, परमात्मा अर्थात भगवान का सच्चा, सटीक और पूर्ण परिचय अर्थात उनके नाम, रूप, देश, काल, गुण, कर्तव्य और संबंध को समझना, और तीसरी बात, स्पष्ट रूप से सृष्टि के चक्र में आत्माओं और परमात्मा की उपस्थिति की महसूस करना। तत्व को समझने से वर्तमान समय में भक्त जिस अंधश्रद्धा या अंधविश्वास का पालन कर रहे हैं वह पूरी तरह से दूर हो जाता है। इस अवसर पर हम एक अद्भुत श्लोक सुनते हैं जो तत्व के महत्व को व्यक्त करता है। यह 13वां अध्याय का 11वां श्लोक है। इस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो भगवान की प्राप्ति चाहते हैं उसे इस श्लोक को बार बार सुनना चाहिए। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्वज्ञानार्थदर्शनम् अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। यह श्लोक एक अद्भुत सत्य को स्पष्ट करता है।
वह सत्य क्या है? अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। इसका अर्थ क्या है? निरंतर आत्मा के चिंतन में रहना। तत्व ज्ञानार्ध दर्शनम। इसका अर्थ है आत्मानुभूति करने हेतु हमें गीता के गहन तत्व को समझना होगा। ये ज्ञानमिति प्रोक्तम। इसका अर्थ है कि केवल इसी तत्व के मार्ग को ज्ञान का मार्ग मानना चाहिए। आखिरी में अज्ञानम यदतो अन्यथा। इसका अर्थ है कि वर्तमान में लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए जो भी मार्ग अपना रहे हैं वे सभी अज्ञान के मार्ग है। यह सत्य स्वयं भगवान के द्वारा स्पष्ट रीति से प्रकट किए गए हैं। जो कोई भी भगवान को प्राप्त करना चाहता है उसे किसी भी परिस्थिति में इस श्लोक में प्रकट सत्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तत्व के बारे और भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हमें समझने की आवश्यकता है। इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। हम आने वाले एपिसोड में इसी विषय पर कुछ और दिलचस्प बातों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।